दोस्तों, आज की कहानी है बहु पहले मर्द खाना खाएंगे फिर औरतें। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रूसी की शादी को अभी 10 ही दिन थे। परसों वो हनीमून से वापस आई थी और आज उसके ससुराल में प्रॉपर तरीके से पहली रसोई थी। शादी की गमाई और हनीमून पर जाने की वजह से अभी वह पूरी तरह से सबसे घुल मिल भी नहीं पाई थी और न ही पारिवारिक माहौल को समझ पाई थी। रूसी ने अपनी जेठानी की मदद से फटाफट खाने की तैयारी कर ली और 2 घंटे के अंदर उसने पूरा खाना तैयार कर डाइनिंग टेबल पर लगाकर सबको डाइनिंग टेबल पर आने के लिए बोला। ससुर जी, जेठ जी, रूसी के पति वैभव और जेठ जी का बेटा कुश सब आकर डाइनिंग टेबल की चेयर्स पर बैठ गए। रूसी ने अपनी सासू माँ और जेठानी से बोला, आप भी बैठिए, मैं सबको खाना सर्व करके अपनी प्लेट लगाती हुई। तभी सासू माँ का स्वर गूंजा, रुक जाओ बहू, पहले घर के मर्द खाएंगे फिर हम औरतें खाना खाएंगी। रूसी ये सुनकर सकपका गई और जेठानी जी की तरफ घूम के देखा तो जेठानी जी ने भी आंखें इशारे से सासू माँ की बात पर हामी भर। रूसी ने सलाद की प्लेट को बहुत अच्छे से सजाया था और देखते देखते सलाद की प्लेट खत्म होने पर आ गई। रसोई में और सलाद बची भी नहीं थी क्योंकि रूसी को पता नहीं था कि यहाँ पर मर्द पहले खाते और औरतें बाद में। अगर उसे पता होता थोड़ी सी सलाद बचा कर रख देती। खैर, रूसी उस समय कुछ ना बोली। जैसे घर के मर्द लोग खाकर उठे तब सासू माँ बैठ गई और जेठानी सुमन रूसी को बैठने को बोलकर खुद भी बैठ गई। तो रूसी सुमन से बोली, दीदी सलाद खत्म हो गई, मैं सलाद बनाकर लाती, कोई जरूरत नहीं बहू, जो है उसी में खा लो, घर के मर्द खा लेते, उसी में हम औरतों को तृप्ति हो जाती। ये बोलकर सासू माँ खाने लग। जेठानी सुमन भी चुपचाप आंखें नीची करके खाना खाने लगी। रूसी को बहुत बुरा लगा क्योंकि रूसी का प्रॉपर खाना चाहिए होता था। उसके खाने की प्लेट में अचार, चटनी, सलाद, दही जरूर होता था। उसके मायके में ये सब नहीं चलता था। वहाँ सब मिलजुल कर खाना साथ में खाते थे। ये मर्द और औरतों वाला जुमला सासू माँ से सुन के उसे बहुत हैरत हुई कि आजकल इतने मॉडर्न जमाने में भी सासू माँ के ख्याल इतने पुराने। उसने वैभव से भी ये बात कही तो वैभव ने उसको बोला, कोई बात नहीं, मैं तुमको बाहर घुमाने तो ले जाता हूँ, तुमको जो भी खाना पीना हो मैं तुम्हें खिला पीता लाया करूँगा। वैभव बात खिलाने पिलाने की नहीं है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आजकल के ज़माने में ये मर्द और औरतों में अंतर कौन करता है। झुंझला कर रूसी बोली। वैभव ने उसे समझा बुझा कर उसे उस वक्त शांत कर दिया। अब तो अक्सर यही सब होता कि सासू माँ की आज्ञा अनुसार खाना इतना बनाओ कि बसे न, और अगर मर्द 2 बार मांगे तो उनको जरूर दे दो, जैसे कि कोई स्वीट डिश होती। पहले मर्दों को सबर करो, ये दोबारा लेना चाहे तो दोबारा सबर करो, भली घर की औरतों के लिए वो चीज बसे या ना बसे। रूसी ने ठान लिया कि वह ये नियम नहीं मानेगी, भली सासू माँ की नाराजगी उसको झेलने पड़े। आज घर में सीजन के पहले दशहरी आम आए थे। खाने के बाद रूसी ने आम को बहुत अच्छे से काट कर प्लेट में लगाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। देखते देख आम की प्लेट साफ हो गई। सासू माँ ने दुलार से वैभव से कहा, और आम खाएगा बेटा? तो वैभव बोला, हाँ माँ जरूर। रूसी, बहू और आम ले आओ। माजी, अब और आम नहीं है क्योंकि अंदर थोड़े से आम है जो मेरे भाभी और आपके लिए। अरे कैसी बात कर दियो तुम, घर के मर्दों को मना करोगी खाने के लिए? माँ, ऐसा तो नहीं है कि मैंने घर के मर्दों को खाने के लिए नहीं दिया, पर क्या हम औरतों का मन नहीं करता सब कुछ खाने पीने का? हम इतनी मेहनत से पूरा खाना बनाते हैं।
घर के मर्दों को तो सजा कर दे सकते पर खुद अपनी प्लेट सजा कर नहीं खा सकते। क्यों घर के मर्दों को ही पूरी प्लेट सजा कर देनी चाहिए? अरे कैसी बात कर रही है बहू तुम? ये घर मर्द ही सारा दिन मेहनत करके कमा कर घर लाते हैं तो हम औरतों का फर्ज है उनका ध्यान रखना। घर के मर्द हष्ट पुष्ट रहेंगे तो हमारा परिवार भी हष्ट पुष्ट रहेगा और तुम घर के मर्दों से बराबरी करने चली हो। तो माँ जी हम भी तो सारा दिन घर में मेहनत करते, घर गृहस्थी के कितने काम होते जो औरतें बिना थकान की परवाह किए करती जाती है पर हमारी मेहनत की कोई कदर नहीं। माफ कीजिएगा माँ जी, अगर हम औरतें भी हष्ट-पुष्ट नहीं रहेगी तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? मर्द और औरतें गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए होते हैं और किसी का एक ही बिना ये गाड़ी लड़खड़ा जाती है जिसे मैं होने नहीं दूंगी। ये बात अगर मेहनत और काम पर लागू होती है तो जुबानी सवाल पर भी लागू होती है। और माँ जी अगर हम औरतें सपन भोग करके मर्दों के लिए बनाएगी तो वह सपन भोग हम भी खाएंगे क्योंकि उस सपन भोग को बनाने में हमारी भी मेहनत लगती है और हमें पूरा हक है अपने स्वादानुसार अपनी प्लेट सजाने का। ससुर जी रूसी की बात का समर्थ करते हुए सासू माँ से बोले बहू ठीक करे सरोज, हम आदमी लोग कमा के लिए इसलिए लाते ताकि तुम सब खुश रहो। अब कल से खाना पूरा परिवार साथ में मिलजुल कर खाएगा।